ओ छोटे, जरा साइड पर हो जाओ। बहुत मेहनत कर ली तुमने, अब हमारा काम है। आप कौन हैं? हम उन लोगों में से हैं जिनके साथ तुमने धोखा किया है। माल दो या अंजाम के लिए तैयार हो जाओ। जलाओ सब कुछ, ताकि आइंदा किसी को धोखा देने की हिम्मत ना करे। चंद लम्हों में दुकान के कोने में आग लगा दी गई। लकड़ी के तख्ते, कोयले की बोरी और पुराने कागज शोलों में बदल गए। Welcome to T4 Tunes! Woohoo! छोटे से गांव में राजेश कुमार नाम का एक लोहार रहता था। उसकी छोटी सी दुकान और जलती हुई भट्टी ही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी उम्मीद थी। सुबह होते ही वो भट्टी में आग जलाता और हथौड़े की थाप से सारा गांव गूंज उठता। मगर अब हालात बदल रहे थे। गाहक कम होते जा रहे थे और खर्च बढ़ता जा रहा था। राजेश की बीवी सुनीता एक मेहनती और साबिर औरत थी। वो घर के काम के साथ साथ अपने शौहर और बेटे का हौसला भी बढ़ाती रहती थी। उनका बेटा आर्यन हर रोज अपने वालिद के साथ दुकान पर काम करता, कोयला डालता, लोहा पकड़ता और औजार सीधे करता। सुनो जी, गाहक काम आ रहे हैं, मगर परेशान होने की जरूरत नहीं। अल्लाह मेहनत का फल जरूर देता है। पता नहीं कब हालात बदलेंगे। दुकान का खर्च भी मुश्किल से निकल रहा है, कर्ज भी सर पर चढ़ता जा रहा है। पिताजी आप फिक्र न करें, मैं नए अंदाज से औजार बनाने की कोशिश करूंगा। अगर हम मजबूत और सस्ते औजार बनाएं तो लोग जरूर खरीदेंगे। एक दिन हमारी मेहनत रंग लाएगी। मगर उनके दिल में एक और डर भी था। गांव का साहूकार महेश लाल, जिसने उन्हें सूद पर कर्ज दिया हुआ था, अक्सर अपनी मोटरसाइकिल पर आकर याद दहानी कराता रहता था। उस दिन भी वो आया। राजेश, कर्ज का वक्त पूरा हो रहा है। 1 लाख पर सूद बढ़ते बढ़ते बहुत ज्यादा हो गया है। अगर पैसे न मिले तो ये दुकान मेरी हो जाएगी। महेश जी, थोड़ा वक्त और दे दीजिए। हालात खराब हैं, मगर हम भागने वाले नहीं। हम हिम्मत नहीं हारेंगे। अल्लाह कोई रास्ता निकालेगा। मैं वादों पर नहीं, कागजों पर यकीन रखता हूं। 2 महीने में रकम न दी तो दुकान खाली कर देना। और अपने पीछे खौफ और बेबसी छोड़ गया। राजेश ने गहरी सांस ली और दोबारा हथौड़ा उठा लिया, मगर फिक्र ने उसके दिल को कमजोर कर दिया था। चंद ही दिन गुजरे थे कि एक दोपहर शदीद गर्मी में भट्टी के सामने काम करते हुए अचानक उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और वो जमीन पर गिर पड़ा। पिताजी, पिताजी! बड़ी मुश्किल से उसे घर लाया गया। डॉक्टर ने मुआयना किया और मुकम्मल आराम का मशवरा दिया, क्योंकि उसका दिल बहुत कमजोर हो चुका था। इन्हें मुकम्मल आराम चाहिए। दिल बहुत कमजोर हो गया है। अगर दोबारा ज्यादा मेहनत की तो जान को खतरा हो सकता है। अब दुकान की सारी जिम्मेदारी आर्यन पर आ गई। वो सुबह से शाम तक भट्टी के सामने खड़ा रहता, मगर कमजोर जिस्म और कम तजुर्बा होने की वजह से काम ज्यादा न हो पाता। दुकान कुछ नहीं कमा रही तो ये ले लो। 2 महीने बाद ये दुकान मेरी होगी। बाजार में लोग खामोशी से तमाशा देखते रहे जब महेश लाल ने तंज किया, मगर आर्यन ने झुककर सके नहीं उठाए और खामोशी से वापस आ गया। रात को उसने अपने वालदैन को दुकान बेचने की बात करते सुना। दुकान बेच देते हैं। मैं नहीं चाहता कि बेटा मेरे कर्ज की वजह से परेशान हो। सुनीता ने अपना आखिरी जेवर भी कुर्बान करने का फैसला कर लिया ताकि कुछ रकम जमा हो सके। ये सब सुनकर आर्यन के दिल में आंसू भी थे और अज़्म भी। अगली सुबह वो शहर रवाना हो गया। शहर में जिंदगी आसान नहीं थी। वो दिन में मजदूरी करता और रात को छोटे मोटे काम करता रहा। 2 महीनों में उसने थोड़ी सी रकम जमा कर ली, मगर एक रात रेलवे स्टेशन के बेंच पर सोते हुए उसकी सारी जमा पूंजी चोरी हो गई। सुबह जब आंख खुली तो थैला गायब था। उसने लोगों से मदद की अपील की। मेरे पैसे, मेरी मेहनत की कमाई। लोगों,
मेरी जमा पूंजी चोरी हो गई है, कोई मेरी मदद करो। मगर रस्मी कार्रवाई के सिवा कुछ हासिल न हुआ। मायूस होकर वो खाली हाथ गांव वापस आ गया। वापस आते ही हालात मजीद खराब हो चुके थे, मगर आर्यन के दिल में अभी हिम्मत बाकी थी। उसके दोस्त रोहित ने उसे नया रास्ता दिखाया। सिर्फ पुराने तरीके से काम करने से कुछ नहीं होगा, कुछ नया सोचो। ऐसे औजार बनाओ जो सस्ते भी हों और मजबूत भी। शहर में उनकी मांग है। आर्यन ने दुकान के एक हिस्से में नए औजार बनाने शुरू किए। आर्यन ने पहले से भी ज्यादा मेहनत शुरू कर दी। अब उसके अंदर एतमाद आ चुका था। भट्टी की आग पहले से ज्यादा तेज जलती थी और उसके हथौड़े की थाप में एक नया जोश था। एक दोपहर जब वो नई बनी हुई तलवार को आखिरी बार पालिश कर रहा था, अचानक दुकान के बाहर गाड़ी आकर रुकी। एक वजह लिबास पहने शख्स नीचे उतरा। उसकी आंखों में तजुर्बा और अंदाज में एतमाद था। अस्सलामुअलैकुम। उसने अंदर आते हुए कहा। वालेकुम अस्सलाम हुजूर, तशरीफ लाइए। आर्यन ने अदब से जवाब दिया। वो शख्स शहर का मशहूर ताजिर था जो हथियारों की खरीदो फरोख्त करता था। सुना है तुम बेहतरीन क्वालिटी की तलवारें बनाते हो। मुझे मुख्तलिफ किस्म की मजबूत और मुतवाजिन तलवारें दिखाओ। आर्यन के दिल की धड़कन तेज हो गई, मगर उसने खुद को संभाला। जी हुजूर, अभी पेश करता हूँ। अंदर गया और अपनी सबसे बेहतरीन तलवारें निकालकर एक एक करके ताजिर के सामने रख दी। चमकती धार, मजबूत दस्ता और नफीस कारीगरी देखकर ताजिर की आंखें चमक उठीं। कुछ देर तलवार को घुमा फिराकर देखने के बाद वो बोला, वाह, कमाल की कारीगरी है। धार भी बेहतरीन है और तवाजुन भी लाजवाब। ताजिर ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं तुम्हारी सारी तलवारें खरीद रहा हूँ। आर्यन चूक गया। जी, सारी? हाँ, सारी। मैं अपने आदमी भेजूंगा, वो शाम तक आकर माल ले जाएंगे। ये कुछ रकम बतौर एडवांस रख लो, बाकी अदायगी माल पहुंचने के बाद हो जाएगी। मेहनत जारी रखना लड़के, तुम में हुनर है। आर्यन ने शुक्र अदा किया और ताजिर रुखसत हो गया। मगर ये सारी बातें दुकान के बाहर खड़ा महेश लाल सुन रहा था। उसकी आंखों में हसद की चमक आ गई। शाम होते ही वो गांव के 2 लालची लोगों को बुलाकर बोला, सुनो, आज एक ताजिर यहां से तलवारें खरीद कर गया है। तुम दोनों उसके आदमी बनकर जाओ और सारा सामान उठा लाओ। बाकी मैं संभाल लूंगा, तुम्हें अच्छे पैसे मिलेंगे। दोनों ने लालच में आकर हाँ कर दी। शाम ढलते ही एक पुरानी वीगन दुकान के सामने आकर रुकी। 2 आदमी नीचे उतरे। उनके कपड़े खाक आलूद थे, मगर चेहरे पर बनावटी संजीदगी थी। क्या तुम आर्यन हो? एक ने सख्त लहजे में पूछा। जी हाँ। हम शहर वाले ताजिर साहब के आदमी हैं। उन्होंने हमें भेजा है कि सारी तलवारें ले जाएं। जल्दी करो, हमें और भी जगह जाना है। जी जरूर, आपका इंतजार था। भाई जल्दी करो, अंधेरा हो रहा है। हमें रात से पहले शहर पहुंचना है। जाते जाते एक ने कहा, बाकी पैसे कल तक मिल जाएंगे। ताजिर साहब तुम्हारे काम से बहुत खुश हैं। पुरानी वीगन धुआं छोड़ती हुई चली गई। आर्यन के दिल में खुशी थी कि उसकी मेहनत रंग ला रही है। अगली सुबह वो बाकी अदायगी लेने के लिए शहर पहुंचा। ताजिर की दुकान पर जाकर बोला, हुजूर, आपके आदमी कल शाम सारा माल ले गए थे। बाकी रकम लेने आया हूं। कौन से आदमी? मैंने तो अभी तक किसी को नहीं भेजा। आर्यन के कदमों तले जमीन निकल गई। लेकिन कल शाम 2 लोग आए थे। उन्होंने कहा कि वो आपके बंदे हैं। तुम धोखा खा गए हो लड़के, मैं आज भेजने वाला था। ताजिर के मुंह से ये अल्फाज सुनकर आर्यन के अंदर जैसे आग भड़क उठी। ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने तो आपके आदमियों को खुद अपने हाथों से सारा माल दिया था। लड़के, मेरे साथ धोखा करने की कोशिश मत करो। मैं इस शहर में बरसों से तिजारत कर रहा हूं। मेरे साथ ऐसा खेल खेलने वालों को मैं चश्मोता नहीं। अगर तुमने माल गायब किया है तो याद रखना, मैं तुमसे इस चीज का बदला लेकर रहूंगा। अगले ही दिन दोपहर के वक्त 3 अजनबी आदमी आर्यन की दुकान पर आ पहुंचे। उनके चेहरे सख्त और लहजे धमकी आमेज थे। एक ने अंदर कदम रखते ही ऊंची आवाज में कहा, ओ छोटे, जरा साइड पर हो जाओ। बहुत मेहनत कर ली तुमने,
अब हमारा काम है। आप कौन हैं? हम उन लोगों में से हैं जिनके साथ तुमने धोखा किया है। माल दो या अंजाम के लिए तैयार हो जाओ। जलाओ सब कुछ, ताकि आइंदा किसी को धोखा देने की हिम्मत न करे। चंद लम्हों में दुकान के कोने में आग लगा दी गई। लकड़ी के तख्ते, कोयले की बोरी और पुराने कागज शोलों में बदल गए। भट्टी की तेज आग ने शोलों को और भड़का दिया। आर्यन चीखता रहा, ना करो, ये मेरी जिंदगी है। मगर वो लोग हंसते हुए चले गए। चंद ही देर में सारी दुकान जलकर राख हो गई। चंद दिन बाद आर्यन टूट चुका था। वो घर से बाहर निकला और गांव के एक सुनसान कोने में जाकर बैठ गया। उसकी आंखों में बेबसी और दिल में अंधेरा था। क्या मेरी मेहनत का यही अंजाम था? वो खुद से बोला। अचानक उसकी नजर दूर खड़ी एक पुरानी वैगन पर पड़ी। वो चूंक उठा। ये तो वही वैगन है। आर्यन की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। या अल्लाह, तेरा शुक्र है। उसी रात वो खामोशी से सारा सामान घर के पिछले सहन में ले आया। सुबह होते ही वो अपने दोस्त रोहित के साथ सीधा शहर पहुंचा। वो सीधा ताजिर की दुकान पर गया। जनाब, मुझसे गलतफहमी हो गई थी, मगर खुदा का शुक्र है कि मेरा सामान मुझे वापस मिल गया है। ये रही आपकी सारी तलवारें। माफ कर दीजिएगा, शायद कसूर मेरा ही था कि मैंने तस्दीक नहीं की। ताजिर कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर उसका लहजा बदल गया। मेरे साथ पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। तुमने ईमानदारी दिखाई है। उसने फौरन अपने खजांची को आवाज दी। उन्हें पूरी रकम अदा करो और याद रखना, आइंदा हमारा काम सिर्फ उन्हीं के साथ होगा। रोहित ने सरगोशी की। जल्दी करो, आज महेश लाल से किए वादे का आखिरी दिन है। दोनों फौरन गांव की तरफ रवाना हो गए। दूसरी तरफ महेश लाल जेसीबी और पुलिस के साथ आर्यन के घर पहुंच चुका था। राजेश, जल्दी से अपना सामान निकालो। आज मैं ये घर गिराकर यहां नया मकान बनाऊंगा। राजेश कमजोर आवाज में बोला। हम कहाँ जाएंगे? जैसे ही जेसीबी दीवार को छूने वाली थी, पीछे से आवाज आई। रुक जाओ। वो आर्यन था, सांस फूली हुई मगर आंखों में चमक। वो सीधा महेश लाल के सामने आया और बैग उसके हाथ में थमा दिया। ये रही आपकी पूरी रकम, असल और सूद समेत। और आज के बाद हमारे घर या दुकान की तरफ आंख उठाकर भी मत देखना। सूदे इस्लाम में हराम है। अलबत्ता ये वीडियो मौजूदा दुनियावी निज़ाम और कहानी के तकाज़ों को मद्देनज़र रखते हुए बनाई गई। महेश लाल का चेहरा जर्द पड़ गया। उसने जल्दी जल्दी रकम गिनी। सब मुकम्मल थी। पुलिस वालों ने एक दूसरे को देखा और खामोशी से पीछे हट गए। जेसीबी बंद हो गई। राजेश की आंखों में आंसू आ गए। उसने आर्यन को गले लगा लिया। बेटा, आज तुमने सिर्फ ये घर ही नहीं बचाया, तुमने हमारी इज्जत, हमारा नाम और अपने बाप का सर फख्र से बुलंद कर दिया। मुझे तुम पर बहुत फख्र है कि मेहनत, सच्चाई और हिम्मत के आगे जुल्म ज्यादा देर नहीं ठहर सकता। बेटा, अब तुम इतने उदास क्यों हो? अब तो हमारा कर्ज भी अदा हो चुका है और खुदा का शुक्र है कि तुमने हमारे मुस्तकबिल के लिए भी कुछ पैसे कमा लिए हैं। बाबा जी, मैं इस वजह से उदास नहीं हूं। मैं इसलिए उदास हूं कि मैंने इतनी मेहनत करके हमारे कर्ज को अदा किया है, मगर मेरी मेहनत को किसी ने भी लाइक नहीं किया और ना ही चैनल को सब्सक्राइब किया है। दोस्तों, चलो हम सब मेरे बेटे की मेहनत के लिए वीडियो को लाइक करते हैं ताकि वो भी खुश हो जाए, और हमारे चैनल T4 Tools को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि नई वीडियो अब तक पहुंच सके।